जब कोई इंसान स्पेस में होता है और वो वहां से हमारी अर्थ को देखता है तो उसके मन में क्या थॉट्स आते हैं, उनको क्या फील होता है, उस वक्त उनका क्या इमोशन होता है और उन्होंने स्पेस से अर्थ के बारे में क्या कहा था। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानोगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन, जो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था, उन्होंने कहा था, जब मैं स्पेसशिप में बैठकर अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा था तो मैं अर्थ की खूबसूरती देखकर चौंक गया। इतनी शांत, इतनी नाजुक, जैसे कोई नीला मार्बल हवा में तैर रहा हो। अर्थ के लोगों को इसे संवारना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि इसे बर्बाद करना। फिर आते हैं अमेरिकन एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नन। वो आखिरी इंसान थे जो मून की सरफेस से वापस आए। जब उन्होंने चांद से अर्थ की तरफ देखा तो उन्होंने बोला, मैं मून से अर्थ पर कोई भी सरहद नहीं देख पा रहा था, कोई बॉर्डर नहीं, कोई डिवाइड नहीं, बस एक पूरा प्लैनेट। उस पल मुझे समझ आया कि हम सब एक ही जगह से हैं। चाइनीज एस्ट्रोनॉट जाई जिगांग स्पेस में जाने के बाद एक बहुत डीप बात कही थी। उन्होंने कहा था, तुम्हें पता है, गहराई का कोई अंत नहीं होता। जब मैंने स्पेस से नीचे झांका तो मुझे वैसा ही फील हुआ जैसे बचपन में अपने गांव के पुराने कुएं में झांकने पर होता था, जिसकी तली कभी दिखाई नहीं देती थी। बिल्कुल वैसा ही खालीपन फील हुआ, मगर डराने वाला नहीं। फिर आते हैं मून पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। उन्होंने कहा था, मून पर एक अजीब सी खामोशी होती है, एक ऐसी वीरानी जगह जो सीधा दिल को छू जाती है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस आप और ये डरावना सा सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा डरावना नहीं था, वो आपको भीतर तक झकझोर देता है। स्पेस में मेरा एक्सपीरियंस भी वैसा ही था, एक ऐसी शांत रियलिटी जो आपको अपनी छोटी सी औकात याद दिला देती है। और फिर आते हैं एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस की। वो इंसान जो अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मून तक गए थे, लेकिन मून की सरफेस पर कभी उतरे नहीं। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त लिटरली अकेला था, पूरी इंसानियत से कटा हुआ। न कोई आवाज, न कोई इंसान, सिर्फ मैं और मेरी स्पेसशिप। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे ये अकेलापन अच्छा लग रहा था। मैं अवेयर था, एक्साइटेड था, ऑलमोस्ट खुश था। और जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता तो चारों ओर सिर्फ तारे ही दिखते। एस्ट्रोनॉट लियू यांग कहती हैं, जब आप अपनी आंखों से अर्थ को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो कोई ठंडी पत्थर जैसी चीज नहीं है, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ प्लैनेट है। उसमें जान है, वो हिलता नहीं, बोलता नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे महसूस कर सकते हो। आपको उसकी साफ साफ समंदर के किनारे दिखेगी, ओशंस दिखेंगे, अलग अलग ब्लू कलर के शेड्स में, जैसे किसी पेंटर ने बहुत ध्यान से पेंट किया हो। आप जमीन की मोटी मोटी नर्व्स देख सकते हो, जैसे उसके शरीर में वेन लाइंस चल रही हो। माउंटेन रेंजेस इतनी क्लियरली दिखती हैं जैसे उसकी हड्डियां हों। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे अर्थ सिर्फ एक ग्लोब नहीं है, वो सच में एक माँ है। एक माँ जो बिलियन सालों से वहीं शांत लेटी है, लेकिन हर पल सबका बोझ अपने ऊपर उठाए हुए है। राकेश शर्मा, इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे, तो उनसे जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा कि स्पेस से इंडिया कैसा दिखता, तो उन्होंने ये कहा, प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और हाल ही में एक्सियम 4 मिशन में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए हैं और स्पेस में जाने के बाद उन्होंने ये कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर एस्ट्रोनॉट का एक्सपीरियंस अलग होता है। कोई अर्थ की खूबसूरती में खो जाता है तो कोई उसकी नाजुकता देखकर इमोशनल हो जाता है। लेकिन एक चीज जो सबके वर्ड्स में झलकती है वो ये कि जब आप दूर से अर्थ को देखते हो तो कोई बॉर्डर नहीं दिखता, कोई कंट्री अलग नहीं लगती, सब एक जैसे लगते हैं। सिर्फ एक बड़ा नीला ग्रह, बिना लाइंस के, बिना किसी लेबल के। स्पेस से देखने पर अर्थ बहुत छोटा लगता है,
नाजुक, अकेला सा, अंधेरे में तैरता हुआ। और शायद पहली बार इंसान को यह एहसास होता है कि हम सब कितने कनेक्टेड हैं। कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं और ये छोटा सा गोला ही हमारा एकलौता घर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।